अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और आपने लास्ट वीक के अंदर हमारे साथ लाइव स्ट्रीम्स के अंदर एक भरपूर प्रॉफिट इंजॉय किया होगा। इस वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर वीकली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट वीक में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। हमेशा की तरह हम चार्ट पे एनालिसिस करने से पहले देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट के अंदर है और असरअंदाज हो सकती है, जिसे हमने देखना है। अगर हम मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है आपके पास, ठीक है जी। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास ये एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, ठीक है। और सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है आपके पास। वेडनेसडे वाले दिन कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, बट ये दो न्यूज़ हैं छोटी छोटी आपके पास मीडियम इम्पैक्ट की। थर्सडे को आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और उसके साथ ये छोटी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ जुड़ी हुई हैं। और फ्राइडे वाले दिन आपके पास कोर पी सीई प्राइस इंडेक्स है और आपके पास जीडीपी आ रही है क्वार्टरली। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई मेजर ऐसा इवेंट नहीं है मार्केट के अंदर जो जैसे लाइक सीपीआई वगैरह थी, उस तरह के कोई ऐसा मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ हो। एनी हाउ, ये जो फ्राइडे वाली न्यूज़ है और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इसके ऊपर आपको थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर भी। बट ओवरऑल हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन हो सकती है और नेक्स्ट वीक के अंदर हमने क्या देखना है। डेली के अंदर मैं आपको हर दफ़ा एक ही बात बता रहा हूँ कि ये बुलिश है, और आपको ये मैंने यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन जा रही है जिसको ये बहुत प्यारा फॉलो करता हुआ जा रहा है आपका गोल्ड, ठीक है। अभी की अगर बात देखें, आप पिछले कुछ कैंडल्स देखें, ये पूरे ये जो जितनी भी पीछे कैंडल बनी है, इनके अंदर कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो इतनी स्ट्रांग बनी हो, ठीक है। यानी कि ये अगर डेली की कैंडल में देखूं तो ये ऑलमोस्ट 600 पिप्स की कैंडल है। तो डेली के अंदर कोई भी कैंडल इतनी बड़ी अभी तक नहीं बनी, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी गोल्ड को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। कहाँ तक करना चाहिए? डेली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ये वाली जगह निकल के आ रही है। ये इस जगह के पास ये वाली वीक है, यहाँ कहीं आ जाए। ये आपके पास जो एरिया बनता है, ये एरिया आपके पास बनता है 2862 के पास, ठीक है। 60 का एरिया, बेसिकली 2860 का एरिया आपके पास डेली के लिहाज से बनता है। मैं चाहता हूँ कि गोल्ड यहाँ तक अगर आपको रिट्रेस देता है तो हम यहाँ से इसके एक अच्छी बाइंग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला एरिया, ठीक है जी, 30 का 30 का एरिया है आपका, 2830 का, जो लास्ट वीक भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। 30 के एरिया तक आ सकती है, वहां पे हम एक लाइन लगा लेते हैं 30 के ऊपर भी, ये यहाँ तक, ठीक है जी। और अगर आप देखें, एक और चीज आप डेली के अंदर देखें, वो ये हो रही है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है आपका, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, अब पुल बैक देती है, तो उसके अंदर हमने जो चीज देखनी है, हम क्या करेंगे, हम अपने फिप टूल का यूज करेंगे। यहाँ से अगर यहाँ तक मैं फिप को ड्रॉ करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो आपके पास जोन निकल के आ रहा है 50% का, वो ये निकल के आ रहा है, ठीक है। 277 से ये तो ये है फिप के अकॉर्डिंग अगर हम इस जगह को देखें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ से लगाएंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो रिसेंट मार्केट की इम्पल्सिव मूव से पहले होता है, मैं वहां से लगाता हूँ फिप को, ठीक है। तो एक ये भी आपके पास अच्छा एरिया 2700 2766 का एरिया आपके पास बन रहा है, ठीक है जी। और अदरवाइज मेरे लिए जो अच्छे जोन है वो ये ऊपर वाले हैं, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि H4 के अंदर हमें क्या कहानी बताई जा रही है, कि H4 के अंदर अगर हम देखें इसको, क्या ये रिफाइन हो रहा है उन चीज़ों के साथ या नहीं हो रहा। H4 के अंदर भी देखें तो बड़ा प्यारा ब्रेको स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। ये आपको ब्रेको स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल रहा है एक छोटा, ठीक है। इसके बाद कोई नहीं मिला, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास एक डबल टॉप की कंडीशन पूरी हो रही है। यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को डबल टॉप किया है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा इसका रिट्रेसमेंट देखना चाह रहा हूँ गोल्ड के अंदर, कि ये नेक्स्ट वीक के अंदर हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे, ताकि हम दोबारा इसके ट्रेंड में ज्वाइन कर सकें, ठीक है जी। अब अगर H4 के अंदर हम फिप टूल का यूज करें तो यहाँ से अगर मैं ऐसे फिप लगाता हूँ इस हाई तक के लिए, तो ये ऑलमोस्ट 50 के जोन को हिट कर रही है। और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक दफा बुलिश हो और एक छोटा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। वो कहाँ तक मिल सकता है? वो मुझे इस एरिया तक के लिए मिल सकता है। यहाँ पे ये मैं लाइन लगा देता हूँ, 2905 का एरिया या 2906 का एरिया, ये ऐसे पूरा जोन बनेगा ये वाला, ठीक है। ये जोन, ये आपके लिए बनेगा एक जोन
सेलिंग के लिए कि अगर मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक लेती है और यहाँ आके आपको कोई 5 मिनट का कोई एविडेंस देती है ना, या 15 मिनट का एविडेंस देती है, तो आप इसके सेल में बैठ सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 2860 तक के लिए। और उसके बाद जो मेरे पास एरिया निकल के आ रहा है वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मैं आपको लगा देता हूँ। 30 का एरिया आपने नहीं भूलना, ठीक है। 32 का एरिया, ये जो वीक है ये वाला एरिया आपने 2830 वाला नहीं भूलना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो मुझे ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है H4 के अंदर, जहाँ पे मैं उम्मीद है कि मार्केट अगर नीचे कंटिन्यू करती है तो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो H4 के अंदर आपने ये वाला सिनेरियो देखना है। अगर तो सीधा नीचे आ रही है यहाँ पे 60 पे आके आपको कोई एविडेंस मिला तो आप यहाँ से बाइंग देखेंगे इस एरिया तक के लिए। बट अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है और 2906 के पास से आपको कोई एविडेंस देती है सेल का, तो देन हम क्या करेंगे, एक सेलिंग शॉर्ट ट्राई करेंगे। अब इसको H1 में देख लेते हैं कि H1 के अंदर ये सारा सिनेरियो क्या बन रहा है। H1 के अंदर भी डबल टॉप है, ठीक है जी। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे आई है और अभी तक कोई एक हेल्दी, इस लेग के अंदर अभी तक कोई रिट्रे, अगर इस लेग की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो इसके अंदर अभी तक कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन पहले आपको ऊपर की एक रिट्रेसमेंट मिले और देन मार्केट आपको नीचे की तरह ऐसे देखने को मिले। उसके बाद ये आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे H1 के अंदर भी ये ऑलमोस्ट वही जोन निकल के आ रहे हैं, 60 वाला, 58 वाला, ठीक है। उसके अलावा एक और जो चीज आपने इसके अंदर नोट करनी है वो आपके पास बनता है ये वाला। ये इसको आपने 60 से लेके इन विक्स के साथ अटैच करना है, ये 52 तक का एरिया बनता है, ठीक है। ये पूरा जोन ऐसे बनेगा H1 के अंदर। इस पूरे जोन के अंदर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो आप बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से दोबारा उठ जाती है और यहाँ पे आपको एविडेंस देती है, देन यहाँ तक के लिए हम सेलर हैं। बट यहाँ आके अगर कोई आपको एविडेंस मिला देन हम अगेन बाय करेंगे, अपनी बाय प्रोबेबिलिटी डिजाइन करेंगे। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, इसके सेल से हम एक दफा यहाँ तक के लिए अगेन सेलर बन सकते हैं। ये थे आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेंटोर को, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। और हम आपको लाइव स्ट्रीम्स के अंदर भी रेगुलर गाइड करते रहेंगे। 5 दिन में आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।